भैरवनाथ एक बहुत ही स्कैरी साधु थे। उनके शरीर पर राख लगी रहती थी। वो स्कल्स की माला पहनते थे। वो क्रिमेशन ग्राउंड्स में रहते थे। भैरव ने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने फियर और डिजायर्स को जीत लिया था। वो अल्टीमेट ट्रूथ की खोज में थे। भैरव में बहुत पावर थी। उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस थी। कुछ लोग उनसे डरते थे, कुछ लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते थे। स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए वो एक बीकन थे। सीकर्स उनमें लिबरेशन का रास्ता देखते थे। एक दिन एक योगिनी आई। वो जवान और ब्यूटीफुल थी। वो हायर कॉन्शियसनेस चाहती थी। योगिनी ने भैरव नाथ के किस्से सुने थे। वो उनसे गाइडेंस लेना चाहती थी। योगिनी भैरव के अपीयरेंस से नहीं डरी। उसने उनके फियर्स एक्सटीरियर के पीछे इनर पीस और विजडम देखा। योगिनी ने उनके सामने प्रोस्ट्रेटेड किया। उसने उनसे डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट की। भैरव नाथ गाइड करने के लिए अग्रीड हो गए। वो उसे एक सेक्रेड फॉरेस्ट में ले गए। ये कोई ऑर्डिनरी फॉरेस्ट नहीं था। ये मैजिक और डेंजर वाली जगह थी। यहाँ योगिनी को ट्रायल्स का सामना करना पड़ा। उसने अपने इनर डीमन से बैटल किया। उसने अपने फियर्स और डिजायर्स का कन्फ्रंटेड किया। इन ट्रायल से वो और स्ट्रॉन्गर बनी। उसने अपने ईगो को शेड किया। वो एनलाइटनमेंट के करीब पहुंच गई। भैरव उस पर वॉचिंग कर रहे थे। उन्होंने नीडेड होने पर गाइडेंस दिया। आखिरकार योगिनी तैयार थी। उसने अपने बॉडी और माइंड को प्यूरिफाइड कर लिया था। उसने बैलेंस अचीव्ड कर लिया था। अब वो भैरव के साथ यूनाइट हो सकती थी। उनका यूनियन फिजिकल नहीं था। ये एनर्जीज का मर्जिंग था। ये शिवा और शक्ति के बैलेंस को रिप्रेजेंट्स करता है। ये टांट्रा का कोर है। ये एनलाइटनमेंट का पाथ है। उनके यूनियन के थ्रू दोनों को लिबरेशन मिल गया। वो डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ वन हो गए।